बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आरही। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी कंप्लेन है कि इनकी बैटरी जो है इनको बैकअप नहीं दे रही। इनके पास TX 1800 फोनेक्स की बैटरी लगी हुई है और इस सिस्टम को लगे हुए 4 मंथ हुए हैं। तो इनकी बैटरी पहले तो इनको सही बैकअप दे रही थी, लेकिन अब इनको बैकअप नहीं दे रही। 1 से 1.5 घंटा बैकअप देकर जो कि लोड ऑफ कर देती है। तो आज इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू है। सबसे पहले तो बैटरी का पानी चेक कर लेते हैं कि चार्ज है या नहीं। बैटरी जो है बहुत स्लो चार्ज हो रही है क्योंकि इसके वाटर बॉल नहीं बन रहे हैं, यानी कि बैटरी में चार्जिंग नहीं है। और बैटरी हालांकि इनकी न्यू है, कंडीशन भी बिल्कुल ओके है और बैटरी का पानी भी बराबर है सारा, लेकिन उसके बावजूद इनकी बैटरी जो है बैकअप नहीं दे रही है। और इनके 25 mm की वायर लगी हुई है। तो और इनके पास जो इन्वर्टर है वो न्यू मॉडल का इन्वर्क्स का 1.2 किलोवाट का लगा हुआ है। और इनके पास फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इनके पास 2 सोलर प्लेट्स 585 वाट की लगी हुई हैं और इन्होंने प्रॉपर तरीके से ब्रेकर भी लगाए हुए हैं। ये बैटरी का ब्रेकर है और ये सोलर का है और एक वापडा का है। वोल्टेज प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है। इस टाइम पे इनके पास लाइट नहीं है, इसलिए वोल्टेज प्रोटेक्टर ऑफ है। और इन्होंने ये चेंजर लगाया हुआ है, ये सोलर के लिए और ये वापडा के लिए। और इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर इन्होंने जो मिस्टेक की है कि 25 mm की वायर बैटरी से ब्रेकर तक लगाई, लेकिन ब्रेकर से इन्वर्टर तक 6 mm की वायर डबल करके लगाई। तो ऐसी गलती की वजह से भी बैटरी का बैकअप टूटता है। तो फ्रेंड, जब बैटरी की और सोलर की वायर लगाएं तो एक जैसी लगाएं, यानी बैटरी से ब्रेकर और ब्रेकर से इन्वर्टर तक 25 mm ही लगाएं ताकि बैटरी का बैकअप ना टूट सके। और इसके साथ फ्रेंड्स मैंने इनके सारे कनेक्शन भी चेक किए 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी यहाँ पर चेक करता हूँ मैं कि इनकी जो बैटरी है वो चार्ज क्यों नहीं हो रही और इनको बैकअप क्यों नहीं दे रही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो इनके पास फ़ैन लगे हुए हैं ये 30 वाट के फ़ैन हैं और ये बैकअप पे भी 1 से 2 फ़ैन जो है चल रहे होते हैं और इसके अलावा इनकी लाइटें चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी जो है इनको प्रॉपर तरीके से बैकअप जो कि नहीं मिल रहा होता है। तो मैं अभी सेटिंग इसकी चेक करता हूँ कि इसमें क्या इशू हो सकता है। तो हम सबसे पहले सेटिंग में इन होते हैं इन्वर्टर की, तो इसमें चेक कर लेते हैं सेटिंग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इन्वर्टर की सेटिंग है वो कुछ सही है लेकिन कुछ सही नहीं है, यानी कि चार्जिंग जो है इन्वर्टर की वो ठीक नहीं है, बिजली पर चार्जिंग तेज़ की हुई है। और इस तरीके से बैटरी के बैकअप की भी जो है सेटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसकी जो सेटिंग है यहाँ पर इनकी सेटिंग में सेट करता हूँ और आप दोस्तों को बताता रहूँगा। साथ साथ आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। तो इनकी सेटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इनकी सेटिंग में इन हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर USB रखा हुआ है जो कि रॉन्ग है, यानी कि पहले वापडा और उसके बाद सोलर और आखिर में बैटरी। अगर हम USB पर रखेंगे तो इसका मतलब है कि सोलर लगाने का हमारा जो मकसद है वही फोत हो जाता है, क्योंकि हमें जो सोलर लगाने का मकसद है वो सबसे पहले सोलर चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले सोलर पर कन्वर्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनका मैंने SOL पर रख दिया, यानी कि सबसे पहले सोलर चलेगा और अगर सोलर अपनी पावर पूरी नहीं कर सकता तो उसके बाद ये वापडा पर आ जाएगा और उसके बाद फिर जब इनकी लाइट नहीं होगी तो उसके बाद ये बैकअप पर चला जाएगा, बैटरी के बैकअप पर। इसी तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके पास 2 नंबर में जो कि 20 एम्पेयर है, तो मैं यहाँ से 20 एम्पेयर से हटाकर इनके पास 2 सोलर प्लेट हैं 585 वाट की। तो मैं यहाँ पर इनकी जो सेटिंग है वो 30 एम्पेयर पर रख देता हूँ ताकि थोड़े से ज़्यादा करंट से अगर बैटरी चार्ज होगी तो प्रॉपर तरीके से इनको बैकअप दे सकेगी। तो 3 नंबर पर सेटिंग UPS पर है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह 4 नंबर पर सेटिंग जो है वो USE पर इन्होंने रखी हुई है, क्योंकि यूज़र डिफाइन पर अगर बैटरी रहेगी तो मैं इनके जो वोल्टेज हैं बैटरी के वो वोल्टेज में सेट कर पाऊँगा। अगर मैं बैटरी सेलेक्ट कर दूँ FLD या AGN वगैरह तो फिर ये कि मैं इनकी जो बैटरी की जो वोल्टेज है वो हम वोल्टेज सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर ऑटोमेटिक जो है बैटरी के वोल्टेज को उठा लेता है। तो यहाँ पर इनकी सेटिंग जो है USE पर ही रहने दी, जो कि बिल्कुल ठीक है। 6 नंबर की सेटिंग हैवी लोड की होती है, यहाँ पर इन्होंने एनेबल रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि इससे हमने एनेबल नहीं रखना होता। इस तरीके से 7 नंबर की सेटिंग में टेम्परेचर को डिसेबल रखा हुआ है, ये भी ठीक है। और 9 नंबर में 50 हर्ट्ज बिल्कुल ठीक है। 10 नंबर की सेटिंग 230 वोल्ट पर है, ये भी ठीक है।
11 नंबर की सेटिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है 30 एम्पेयर पर रखा हुआ है, यानी कि बिजली से बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। तो 30 एम्पेयर से अगर चार्ज कराएंगे तो फिर ये तो बैटरी रात को चार्ज हो जाएगी और सुबह सोलर का फ़ायदा नहीं है। इसलिए यहाँ से मैं 11 नंबर की सेटिंग जो है इसको मैं 30 एम्पेयर से हटाकर मैं इसे रख देता हूँ 10 एम्पेयर पर, ताकि इनकी बैटरी बिजली से जो है कम चार्ज हो। और अगर बिजली से कम चार्ज होगी तो सोलर इसे सुबह प्रॉपर तरीके से चार्ज कर सकेगा, ताकि इनका जो बिजली का बिल है वो भी कम आए और इनको सोलर से फ़ायदा भी मिल सके। 12 नंबर की सेटिंग जो कि बैटरी के बैकअप की सेटिंग होती है, तो यहाँ पर इन्होंने 11.0 पर रखा हुआ है। अगर 11.0 पर रखेंगे तो इनको बैकअप नहीं मिल पाएगा लोड शेडिंग के लिए। जब लोड शेडिंग होगी तो उस टाइम पे इनको बैकअप नहीं मिल पाएगा, और इनका कहना है कि इनकी लोड शेडिंग कम से कम 2 से 3 घंटे तक रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर 11 नंबर की सेटिंग को मैं 12.0 पर रख दूंगा, ताकि इनका जो बैकअप है बैटरी का वो सेव हो जाए और लोड शेडिंग के टाइम पर इनको बैटरी बैकअप दे सके। और इनके पास छोटा सिस्टम लगा हुआ है तो इनको कम से कम 2 से ढाई घंटे तक बैटरी बैकअप दे सके। इसी तरह फ्रेंड्स 13 नंबर की जो सेटिंग है वो 13.3 पर है, यानी कि सुबह सोलर को कितनी जल्दी ज्वाइन कराना है। तो यहाँ से मैं इसको 13.3 से हटा देता हूँ, 12.5 पर रख देता हूँ, ताकि सोलर सुबह जल्दी ज्वाइन हो सके। और सोलर नंबर की सेटिंग एस एंड यू पर है। ये सेटिंग बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती। इसका मतलब है कि सबसे पहले सोलर और उसके बाद जो है वापडा, यानी कि दोनों मिलकर एट अ टाइम जब लाइट होगी हमारे पास तो सोलर भी और बिजली भी दोनों मिलकर जो है बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे। तो अगर ये दोनों मिलकर अगर इस बैटरी को चार्ज करेंगे तो बैटरी बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हम 16 नंबर की सेटिंग जो है वो उसे एस एंड यू पर नहीं रखते हैं। CSO पर मैं 16 नंबर की सेटिंग को रख देता हूँ, ताकि सबसे पहले जो है वो सोलर आए, सोलर बैटरी को चार्ज करेगा। जब सोलर अगर अपनी खुद पूरी नहीं कर सका तो उसके बाद फिर बिजली जो है ज्वाइन हो जाएगी और बिजली इनकी बैटरी को चार्ज कर सकेगी, ताकि इनको लोड शेडिंग के टाइम पर भी, यानी कि शाम को भी इनकी जो बैटरी है वो चार्ज होगी और उसके बाद जो है इनका बैकअप इनको ताकि मिल सकेगा। 18 नंबर बिल्कुल BON पर है, बिल्कुल ठीक है। और 19 नंबर भी ठीक है ESP पर। 20 नंबर LON, यानी कि ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है इन्वर्टर की, ये लाइट होती है तो इसको हमें ऑन रखना होता है, इसीलिए इसे हम नहीं छेड़ेंगे, इसे ऑन ही रहने देंगे। 22 नंबर अलार्म की सेटिंग है तो अलार्म को ऑन ही रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 23 नंबर में बाईपास डिसेबल रखा हुआ है, तो इसको बाईपास को मैं यहाँ से इनेबल रखूँगा, ताकि हैवी लोड जो है इनका ट्रांसफ़र हो सके वापडा पर। 25 नंबर FEN इन्वर्टर पर आने वाले एरर की सेटिंग होती है, तो इसको हम इनेबल ही रखते हैं। 26 नंबर जो कि बैटरी के वोल्टेज की सेटिंग है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है 14.1 पर रखे हुए हैं, ये बिल्कुल कम है। इस वजह से इनकी बैटरी जो है सही तरीके से चार्ज नहीं हो रही। तो यहाँ 26 नंबर की सेटिंग को मैं 14.1 से हटाकर यहाँ पर चूँकि एक बैटरी है तो मैं इसे 14.8 पर रख देता हूँ, ताकि इनकी बैटरी थोड़े से ज़्यादा वोल्ट से अगर चार्ज होगी तो इनको अच्छे तरीके से बैकअप दे सकेगी। 27 नंबर की सेटिंग 13.5 पर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये बैटरी की फ्लैटेड सेटिंग होती है, तो इसे हम 27.0 पर डबल बैटरी के लिए रखते हैं और सिंगल बैटरी के लिए 13.5 पर ही रखते हैं। 29 नंबर पर 10.5 पर है, अगर ये यहाँ से कम होता है तो करते हैं इसको। इन्वर्टर की यहाँ पर जो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये 29 नंबर की सेटिंग जो है डबल बैटरी के लिए हम 21.0 होता है, लेकिन इसको 20.0 पर रख सकते हैं। लेकिन ये इन्वेक्स के इन्वर्टर जो है इनमें जो ये 29 नंबर की सेटिंग है ये चेंज नहीं होती, इसलिए इसको यहाँ पर 10.5 पर ही रहने दूंगा। क्योंकि 10.5 से अगर कम करके 10.0 तक अगर बैटरी हो जाए तो ये है कि इनका जो बैकअप है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये चेंज नहीं होता, इसलिए 10.5 पर इसे रहने दिया है, ताकि 10.5 पर इनकी बैटरी आएगी और उसके बाद इनका जो घर का लोड है वो पूरा कट ऑफ हो जाएगा। 30 नंबर पर इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, इक्वलाइजेशन को EDS को यहाँ डिसेबल रखा हुआ है, ये ठीक है। और 31 नंबर पर जो 14.6 है ये भी बिल्कुल ठीक है। 33 नंबर पर 60 पर रखा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और 34 नंबर पर भी 120 ठीक है। 35 नंबर और यहाँ पर 36 नंबर पर ADS है, इक्वलाइजेशन को डिसेबल रखा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल इनकी जो सेटिंग्स हैं वो मैंने बिल्कुल ठीक कर दी है। तो फ्रेंड्स ये थी इनवर्क्स के इन्वर्टर की 1.2 किलोवाट की सेटिंग। तो ये इन्वर्टर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये सपोर्टेड है, 3 सोलर प्लेटें सपोर्ट कर सकता है। 1200 वाट तक हम छोटी सोलर प्लेटें भी इस पर लगा सकते हैं, और अगर बड़ी प्लेटें लगाएंगे तो हम 3 सोलर प्लेटें 550 वाट की लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनका जो बैटरी का बैकअप है वो भी बढ़ जाएगा
और इनको प्रॉपर तरीके से चार्जिंग मिल सकेगी। बैटरी इनकी न्यू है और बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है इन्वर्टर की सेटिंग करने के बाद। पहले ये जो एक इनका जो सेल था आखिरी वो ब्लिंक कर रहा था, अब इनकी सेटिंग फुल, अब इनकी जो बैटरी है वो चार्ज हो गई है। पहले एक जो आखिरी सेल था वो ब्लिंक कर रहा था और अब ये फुल चार्ज हो चुकी है।